काफी लंबे समय से अगर आपने इस चीज को नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि बिहार में टूरिज्म को लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव है गवर्नमेंट। जहां पे गवर्नमेंट चाह रही है कि बिहार में टूरिज्म जो है अपने आयामों पे में क्लाइमेक्स पे पहुंचे ताकि बिहार की इकोनॉमी भी बेहतर हो। और एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि बिहार जैसे राज्य जहां पे काफी समय से टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से पिछड़ा हुआ था, अब अचानक से बूम कर रहा है। और उसी क्रम क्रम में एक और कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है जहां पे बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकअवे जो है इसको ओपन अप किया जा रहा है। आखिर क्या है ये बिहार का ट्री टॉप वॉकअवे और यहां पे बनेगा और जंगल के ऊपर से देखोगे आप पूरे बिहार को, पूरे बिहार के जंगली जानवरों को। आइए जरा हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरे भाई मेरे बंधु, आपको बताते चले कि ये है क्या। तो बेसिकली इसे पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर से कुछ इस टाइप से आपको नजर आएगा ट्री टॉप वॉकअवे, यानी कि इस पे से इंसान जो है वो चलेगा और चलने के साथ नीचे जो भी आपके जंगली जानवर है, पेड़ पौधे हैं, या उसको जो है ऊपर से एरियल व्यू से देख पाएगा। और ये कहां बनाया जा रहा है? तो पटना जू में इको टूरिज्म और वास्तुकला का एक नया संगम जो है हमको देखने को नजर आ रहा है। पटना जू में प्रकृति को देखने का एक नया नजरिया, यानी कि नया रोमांच, बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकअवे पटना के जू में स्थापित किया जा रहा है, जहां पे अद्भुत दीदार यानी कि यहाँ पे वॉकअवे विजिटर्स को ऊंचाइयों से जंगल और जानवरों को देखने का एक नया, बिल्कुल नया और एडवेंचरस भरा अनुभव देगा, जहां पे आप ऊपर से एज ए एरियल व्यू के नाते जो है आप इसको देख सकते हैं। इतना ही नहीं, पर्यटन का विकास यानी कि यहाँ पे राज्य के पर्यटन और वन्यजीव अनुभवों को एक नई ऊंचाई जो है प्रदान करेगा। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि सफारी का एक बदला हुआ स्वरूप, यानी कि जमीन से आसमान तक आप जमीन से भी आप देख सकते हैं, जमीन से भी ट्रेवल करके तो सबने देखा होगा, लेकिन ये अपने टाइप का एक समझिए कि एरियल व्यू, यानी कि आप ऊपर से चलेंगे, पेड़ के ऊपर से इस टाइप का वॉकअवे बनाया जाएगा और ऊपर से एज ए एरियल व्यू के नाते आप इसको देखेंगे, जो कि अपने आप एक यूनिक फीचर होगा। जाली और बाघों के पार जानवरों को देखना पड़ेगा और एक आपको रियलिस्टिक व्यू जो है आपको नजर आएगा, जहां पे पक्के रास्तों पर चलना, जानवरों को दूर से ऑब्जेक्ट करना, ये सामान अनुभव आपको देखने को नजर आता है। नॉर्मली आप देखते हैं कोई किसी भी जू में जाएंगे तो जाली के उधर आपको जानवर नजर आएगा, बाड़ों के पार आपको जानवर नजर आएगा, इस टाइप का बाड़ा होगा, पक्के रास्ते पे चलना, जानवरों को दूर से आप ऑब्जर्व कीजिएगा। लेकिन ये जो एक नया अनुभव आएगा, इसमें बिना किसी बाधा के आप ऊपर से जो वन्य जीव है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पेड़ों की शाखाओं के बीच से गुजरते हुए प्राकृतिक सुंदरता का आप करीब से अनुभव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जंगल के इकोसिस्टम में पूरी तरीके से आप डूब जाएंगे और ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका इको टूरिज्म है ये कहीं ना कहीं से काफी ज्यादा आपको बढ़ोतरी नजर आएगा। कैनोपी स्केल यानी कि जो पेड़ है इसका कैनोपी स्केल, वास्तुकला और प्रकृति का संतुलन, यहां पे जमीन से लगभग 15 फीट ऊपर जहां से प्राकृतिक छटा बिल्कुल अलग दिखती है, वहां पे आपको इस टाइप का बनाया जाएगा। और इसकी हम बात करते हैं तो आरामवादक और सुरक्षित आवागमन के लिए 16 फीट का चौड़ा मार्ग, यहां पे आपको 16 फीट का चौड़ा मार्ग 15 फीट ऊपर जो है जमीन से बनाया जाएगा। खासकर निर्माण सामग्री की बात करते हैं तो प्राकृतिक माहौल से तालमेल बिठाने के लिए इसे जो है विशेष रूप से लकड़ी से जो है तैयार किया जा रहा है, ताकि जो है यहां पे हम कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से इसको किया जा सके। इतना ही नहीं, ताकि आपका लकड़ी से किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा आपको एक हम कह सकते हैं कि बेहतर भी नजर आएगा और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच भी, रियलिस्टिक तरीके से भी नजर आएगा और एथनिसिटी भी यहां पे आपको नजर आएगी। फेज 1 का ब्लूप्रिंट जो है तैयार है और ये सीलोन ओक और को जोड़ते हुए 100 मीटर का सफर आपको कराता है, जहां पे दूसरे फेज में वॉकअवे की कुल लंबाई 100 मीटर होगी दूरी पहले फेज में, और प्राकृतिक मार्ग रास्ते में आने वाले अन्य पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए यह मार्ग उनके बीच से गुजरेगा, जो रोमांच को दोगुना कर देता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? दो विशाल सीलोन ओक के पेड़ के बीच में आपस में जोड़ना, जहां पे लोग जो है दो विशाल इसके टाइप से ऐसे जुड़ सकते हैं और ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद जू को करेगा। आपको बताते चलें, प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो पैनल 1 बजट में 2 करोड़ रुपए अनुमानित लागत बताई जा रही है और प्रशासनिक नेतृत्व में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी भी मिल चुकी है। साथ ही साथ आपको बताते चले, डीपीआर यानी कि डिटेल परियोजना रिपोर्ट जो है इसका तैयार है। डीपीआर जिसको हम कहते हैं डिटेल परियोजना रिपोर्ट जो है इसका तैयार है और सीजेडए हम कह सकते हैं कि सेंट्रल जू अथॉरिटी के पास अंतिम मंजूरी के लिए प्रेरित है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि निर्माण क्या है, तो इसी महीने मंजूरी मिलने पर कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है और ऑब्वियस सी बात है कि कुछ इस टाइप का व्यू जो है बहुत अपने आप में आनंदमय होगा और इस टाइप के आप इसमें यानी कि बिहार की इको टूरिज्म का एक नया अध्याय यहाँ पे जुड़ने जा रहा है, जहां पे एक नया प्रयोग बिहार के अपनी तरह का पहला प्रयास होगा। इसमें यह सिर्फ वॉकअवे नहीं होगा बल्कि नेचर के बीचों बीच हम कह सकते हैं जो नेचर के लवर्स
हैं उनके लिए एक विश्व स्तरीय अनुभव है जो राज्य को वन जीव संरक्षण और पर्यटन के नक्शे पर एक नया पहचान जो है ये दिलवाएगी। तो कुछ इसी प्रकार से अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नए पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस टाइप के करंट अफेयर्स को जो कि बिहार बीपीएससी एग्जाम के लिए अति रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इस चीज को मेक श्योर करना है कि आप अपनी तैयारी को सही और सटीक डायरेक्शन में करें मेरे भाई। इसीलिए आपके जीवन के लिए सारथी हम कह सकते हैं कि हनुमान जी को भी जरूरत पड़ी थी जामवंत की, क्योंकि हनुमान जी के अंदर वो ताकत थी जिसके बारे में उनको भी अंदाजा नहीं था। तो आप सबके अंदर वो हनुमान जी हैं जिसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है मेरे भाई। आपको अगर ताकत का अंदाजा कराना है तो ये सारथी बैच आपके लिए परफेक्ट है। इसमें हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को 5000 एमसीक्यू के माध्यम से, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, सबको अच्छे से कवर अप कर देते हैं। इंक्लूडेड निर्णायक टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको इंक्लूडेड है मेरे भाई। इस बैच में इतना ही नहीं, आपको क्रक्स मटेरियल भी मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में मिल जाता है। कोई भी ऑप्शन को जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो सही है तो सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इस टाइप से आपको उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन का रूप लेती है, जो कि आपके जीवन में एज अ गेम चेंजर के रूप में नजर आता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चरल पैटर्न के आधार पर, जिसमें वीक एरिया आपका आइडेंटिफाई होगा और आप उसको अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, हर टॉपिक का क्रक्स मटेरियल इसमें आपको मिलेगा और मात्र 1999 में अंडर माय मेंटरशिप। तो मेरे भाई आपको मेरा मेंटरशिप तभी मिलेगा जब आप आदि लाइव कोड लगाएंगे। मेरे मेंटरशिप का एक कतई मतलब नहीं कि आप सिर्फ मेरी क्लास कर पाएंगे, मेरे क्लास के साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं उन सबकी क्लास का एक्सेस आपको मिल जाएगा मेरे भाई। सबकी क्लास आप कर पाएंगे, लेकिन मेरा मेंटरशिप होने का मतलब ये हुआ कि मैं आपको हर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कहीं पे भी दिक्कत हो मैं आपको गाइड करूंगा, आपके लिए नोट्स वगैरह जो भी चीज है मैं अरेंज करूंगा। तो आप अगर मेरा कोड लगाते हैं तो आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा इस सारा का सारा मेंटरशिप। तो मेरे भाई आप अगर स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप सारथी लिखेगा और सारथी एमसीक्यू बैच लिखने के बाद आप यहाँ पे बाय नाउ पे आएंगे। बाय नाउ पे आने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कोड लगा देना है आदि लाइव। याद रखिएगा कोड आप आदि लाइव ही लगाइएगा और आदि लाइव कोड लगा करके नंबर है 8789847319। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आदि लाइव कोड लगा के आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये सेशन आपके लिए लाभदायक हो और आपको इस क्लास में बहुत कुछ जानने सीखने बूझने को मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर। कोड आदि लाइव ही लगाए, कोई कंफ्यूजन हो इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।